बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लोगों की जहरीली जहनीत और इसकी अलामात क्या हैं। और जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका यकीनन कोई ना कोई इलाज भी होता है। दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग इंतहाई पॉजिटिव होते हैं, कुछ इंतहाई नेगेटिव होते हैं। लेकिन मालूम ये करना चाहिए कि इनकी हर वजूहात क्या हैं, कहाँ से ये नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, कैसे सरायत कर गई और कैसे इनकी ये नेगेटिविटी वापस पॉजिटिविटी में चेंज की जा सकती है। कुछ लोगों का तकिया कलाम ये होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि मैं सबके साथ बहुत पुरखलूस हूँ, मेरे साथ ही सारे बुरा क्यों कर जाते हैं, मैं तो बहुत मजलूम हूँ। सब या फला इंसान मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, फला का रवैया कभी मेरे साथ अच्छा नहीं रहा, पता नहीं सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। बहुत से लोग उन्हें के मुंह से ऐसे जुमले निकलते ही रहते हैं, लेकिन जब बातों की तकरार बार बार एक ही इंसान की तरफ से होने लगे तो इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि उसका वास्ता किसी जहरीली जहनीत या टॉक्सिक पर्सनालिटी से पड़ रहा है। अब ये मालूम कैसे हो कि फलां की शख्सियत जहरीली जहनीत कितनी जहरीली है। कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि जो जहरीली शख्सियत के लोगों में ये पाई जाती हैं। कुछ अलामात होती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी अलामात और सारी निशानियाँ ही उनमें मौजूद हों, ये हर इंसान में मौजूद हों। लेकिन जब अलामात कुछ ज़्यादा हो जाएँ, 1-2 अलामात तो नेचुरल है कि इंसान में कोई ना कोई ख़ामी तो पाई जाएगी, लेकिन जब अलामात ज़्यादा हो जाएँ, जैसे कि बीमारी देखें थोड़ी बहुत होती है तो इंसान ठीक है, नॉर्मल है। कभी-कभार सर में दर्द हो जाना, कभी-कभार शिकवे-शिकायत हो जाना, लेकिन जब एक मुस्तकिल कोई चीज़ किसी का जुज़ बन जाए, तो फिर ये 2 या 3 अलामात या उससे ज़्यादा अलामात हों, तो फिर ये बार-बार हों, हर वक़्त उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएँ, तो फिर ये इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत होती है। छठी हिस्स इंसान की छठी हिस्स इसको पहली नज़र में बताएगी कि इस इंसान या इसकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका दिल दिमाग इस पर एतबार ना करे, लेकिन कुछ न कुछ दाल में काला शुरू ही से नज़र आना शुरू हो जाएगा। अनाप्रस्थ इनमें अना कूट-कूट कर भरी होती है। यही वजह है कि इनकी इस्लाह बहुत मुश्किल होती है। ये झुकने से पहले पहल करने से दूर भागते हैं। इनका नफ्स हमारा बहुत मज़बूत होता है। यही वजह है कि ये आईना नहीं देख सकते। आईना देखने से मुराद ये है कि ये अपने आप को जायज़ा नहीं ले सकते, ये अपना एहतसाब नहीं कर सकते। अगर एक इंसान सेहतमंद, तंदुरुस्त है ज़हनी तौर पे, तो जितना वो अपना खुद मुहासबा कर सकता है, किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि तुम गलत हो। इंसान को अपनी गलती खुद नज़र आ जाती है। लेकिन ज़हरीली ज़हनियत आपको मुहासबे से खुद एहतसाबी से रोक देती है। आप में ये सलाहियत पैदा नहीं होने देती कि आप अपनी गलतियों का शिनाख्त कर सकें। ये आईना हालात भी हो सकते हैं, कोई वाक़या भी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, जो कि आपको एहसास दिलाए। लेकिन होता ये है कि ये लोग जो होते हैं इनकी अना इतनी स्ट्रांग होती है कि ये कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे या अपना उज़्र तस्लीम नहीं करेंगे। ये अब इनका कोई कसूर नहीं होता क्योंकि इनकी अना ही इतनी स्ट्रांग होती है। ये कहेंगे हमेशा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा गलत दूसरा होता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये खुद अपने आप को सही ही समझते रहेंगे। अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, मेरी हर बात हरफ़े आखिर है। ये कभी खामोश नहीं होंगे क्योंकि खामोश रहना, झुकना अपने आप को और अपनी ज़िल्लत महसूस करते हैं। क्योंकि इनकी अना की तस्कीन नहीं होती कि ये कभी भी ये कह दें कि कहीं हम भी गलत हैं। इंसान खता का पुतला है, कहीं न कहीं उससे भी गलती होती है, लेकिन ये लोग अपने आप को किसी तौर पे गलत प्रूफ नहीं होने देंगे। एक और अलामत ये होती है कि मज़लूमियत का रोना रोने वाले होते हैं। चाहे कोई भी हो, कैसे भी हों। देखिए, कोई भी इंसान है दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, उसके साथ मुश्किलात भी होती हैं, उसके साथ मसाइब भी होते हैं, उसका वास्ता दूसरे लोगों से पड़ता है, हर किस्म के लोगों से पड़ता है। इनमें से कुछ आपके साथ अच्छे होंगे, कुछ नहीं अच्छे होंगे।
लेकिन इन लोगों की आदत ये होती है कि हर वक़्त अपने आप को मज़लूम ही समझते रहेंगे, ये हमदर्दी चाहते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं जब हम महफ़िल में बैठे होंगे कहेंगे हमारे साथ फलाँ-फलाँ लोग बुरा कर रहे हैं, क्यों? कि इनको इनकी हमदर्दी चाहिए। हमारे ऊपर, हमारे ख़ानदान के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, हम बेचारे हैं। अगर ख़ातून ऐसी होती है तो वो कहती है मैं मज़लूम हूँ, मेरे मेके वाले मज़लूम हैं, लेकिन ये ससुराल वाले तो बहुत ही ज़ालिम हैं। भाभियाँ ज़ालिम हैं, वालिदैन ज़ालिम हैं, बहुएँ शातिर और चालाक हैं और सास होगी तो वो कहेगी कि नहीं मेरी बहुएँ बहुत ज़ालिम हैं, मैं तो बहुत मज़लूम हूँ भई, मेरी नंदें बहुत बदतमीज़ थीं, ज़ालिम थीं, मैं बहुत मज़लूम रही हूँ हमेशा। मेरी सास बहुत ज़ालिम होती थी, अब मेरी बहुएँ बहुत ज़ालिम हो गई हैं, मेरी नंदें बहुत ज़ालिम थीं। हालाँकि ऐसा नहीं होता, 5 उँगलियाँ कहीं भी बराबर नहीं होती और ऐसी ही सरिश्तेदारी ना मर्दों में भी होती है। मर्द अगर ऐसा होगा तो वो कहेगा कि मेरे सास-ससुर और मेरे साले वग़ैरह सब तेज़-तराज़ हैं, शातिर हैं, बहुत चालाक हैं। मुझे तो पीस के रख दिया इन्होंने, मैं तो सीधा-सादा, मुझे कभी इंसाफ़ नहीं मिल सकता, मैं बहुत मासूम हूँ। मेरा तो हमेशा ये लोग फ़ायदा उठाते रहे हैं और सारे मुझे ही इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन मैं किसी को ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत जो है वो मज़लूम टाइप का इंसान हूँ, मैं बहुत मासूम टाइप का इंसान हूँ। जज़्बाती ब्लैकमेलर होते हैं ये लोग। जज़्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं, ज़हरीली ज़हनियत के लोग आपको जब भी मिलेंगे या तो ये आपको ताने देंगे, आपको अपना माज़ी याद दिलाएँगे या अपना माज़ी याद करके कहेंगे हमारे हालात इतने अच्छे थे, अब तो कुछ भी नहीं रहा। हर वक़्त अपने हाल से तकाबुल करते रहेंगे या आपको कोई न कोई इस तरह की बात करते रहेंगे, जिनसे आपको बुरा महसूस होगा अंदरूनी तौर पे। आप अच्छा फ़ील नहीं करेंगे और इनका ये पसंदीदा मशग़ला होता है कि पहले मेरे पास ये था, अब कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पहले इतने ठाठ थे, अब क्या हो गया है तुम्हें? तुमसे तो सब कुछ छीन लिया गया है या हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। या कहेंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, इसके ज़िम्मेदार तो फलाँ लोग हैं। अगर मेरे साथ ये नहीं किया गया होता तो मैं ऐसा होता, अगर मेरे साथ ये किया गया तो मैं ये कर दूँगा, मैं फलाँ काम कर दूँगा, मैं नौकरी से किसी को निकाल दूँगा। या इस तरह की बहुत सी बदमाशी और गुंडागर्दी से भी दरेग नहीं करते ये लोग। और इस तरह जब भी आप इनसे मिलेंगे आपको खालीपन महसूस होगा। ये आपकी सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी सोच ले लेंगे। आप ऐसा महसूस करोगे जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हाथ हो, अपने आप को खाली महसूस करना शुरू कर दोगे। ये ऐसे कहेंगे कि मेरे बचपन में मेरे बहन-भाइयों ने मेरे साथ गलत कर दिया, मुझे दोस्तों ने फलाँ धोखा दिया या फलाँ से अब मिले तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया, अच्छे ख़ासे मूड में थे या दूसरे इस तरह जब भी आप इनसे मिलेंगे ये आपको एक अजीब तरीके से टेंशन में रखेंगे और जब भी आप इनसे मिलते जाएँगे, जितना आप इनसे करीबी ताल्लुक़ रखते जाएँगे, उतने आप ज़्यादा टेंशन में चलते जाएँगे। हर किस्म के ताने, हर किस्म की ऐब-जोइयाँ, ये खुद इस तरह टेंशन में होते हैं, दूसरों को भी इसी तरह कर देते हैं। ये जानबूझकर ऐसे काम करेंगे यानी कि ये जानबूझ के ना भी करें तो ये ऐसे काम करते जाएँगे जिनसे आप खुद ज़िद होते जाएँगे। आप तकलीफ़ महसूस करेंगे और ये क्योंकि ये खुद इस तरह होते हैं इसलिए दूसरों को भी इसी तरह के हालात कहेंगे देखें हालात तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जब इनके पास जितना अरसा आप बैठे रहेंगे, जितना टाइम बैठे रहेंगे आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे हर तरफ से खराबी ही खराबी है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। इनके अंदर खुद ऐसा ज़हरीलापन होता है, तो ये दूसरों को भी ऐसा ही करके बेसुकून करके खुशी महसूस करते हैं। ना तो इनकी अपनी तबीयत बेहतर होती है, खराब से खराबतर होती जाएगी और ना दूसरे जो इनसे मिलेंगे वो भी इसी तरह के होंगे, उनकी तबीयत भी जो लोग ज़्यादा आपस में मेल-जोल इस किस्म के लोग इकट्ठे होके रखते हैं, इन सब के हालात एक जैसे होते हैं। ना तो इनके कभी हालात ठीक हो सकते हैं, ना ये हालात ठीक करने की तरफ राग़िब हो सकते हैं, ना दूसरों को राग़िब होने देते हैं। क्योंकि हालात कब ठीक होते हैं देखें इंसान की ये अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, ये कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान की ज़िंदगी स्मूथ चलेगी।
हालात पलटा खाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान आइंदा के लिए बेहतरी की को छोड़ के सिर्फ हालात का रोना रोता रहे। इन लोगों की ये आदत होती है कि खुद इससे तस्कीन महसूस करते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, हालात ही ऐसे हैं, हर तरफ ही ऐसे हो रहा है। एक और इनकी निशानी होती है कि ये खुदगर्ज होते हैं। ये कहते हैं कि हर कोई हमारे लिए सब कुछ करता जाए, हम किसी के लिए कुछ ना करें। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा इंसान को खैर बन के रहना चाहिए। देखिए, इंसान शहद की मक्खी से भी अगर सबक ना सीखे कि वो जिस फूल से नेक्टर लेती है, उसको 3 गुना वापस कर देती है। कि इंसान हमेशा खैर बाँटने वाला बन के रहेगा, तो इंसान को खुद भी खैर मिलेगी, पुरसुकून रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन ऐसे लोग खैर नहीं बाँटना चाहते। ऐसे कहते हैं जो कुछ मिले बस हमें मिलता जाए। ये हमें जो कुछ मिले बस हर चीज़ हमारी तरफ होती जाए, हर कोई हमें सर्व करता रहे, एहसान जताएँगे, कुछ भी कर लेंगे, अपना हक समझ कर कहेंगे कि बस हमारा हक है कि हर कोई हमें देता रहे। इंसान को भी इंसान अगर ऐसी मेंटालिटी रखेगा कि मैं देता रहूँ किसी या कोई मुझे कुछ देता रहे, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी हमेशा हमेशा तस्कीन हमेशा उसी वक़्त पहुँचती है जब इंसान बेगर्ज़ होके काम करता है। आप एक गाय से मिसाल ले लें, गाय घास खाती है और इंसान को कितना अच्छा दूध देती है, कि कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों इंसान इन चीज़ों की देखभाल करता है, इनको पसंद कर रहा होता है? क्योंकि फ़ायदा देने वाली चीज़ें होती हैं। जबकि इंसान अगर खुदगर्ज़ बन के कहे कि मुझे हर कोई कुछ देता रहे, इंसान का ये काम है कि वो माशरे को भी बहुत कुछ दे और अच्छा ही दे। ख़ास तौर पे एक इंसान को किस लिए इतना मर्तबा हासिल है कि वो खैर तक़सीम करने वाला होता है। ऐसे लोग खैर तक़सीम नहीं कर सकते। इसकी वजह यही होती है कि ये लोग खुदगर्ज़ होते हैं। इनकी मेंटालिटी बहुत कमज़ोर होती है। ये चाहते हैं कि हर चीज़ हमें मिलती रहे, हर कोई हमारे आगे-पीछे फिरता रहे, जबकि ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता। इंसान जब तक खैर बन के रहता है, दूसरों में खैर बाँटता है, बेग़र्ज़ होके काम करता है, तब उसको असल सुकून, असल खुशी हासिल होती है। इनकी एक और सिफ़त ये होती है कि ये शकी मिज़ाज होते हैं, ना सिर्फ़ अपने आप पे शक करते हैं, बल्कि जो भी इनके पास बैठ जाएगा, उसमें भी यही चीज़ें उंडेल देंगे। अपने काम से अपनी नीयत मशकूक रखने लगती है, तो ज़हरीले लोगों की ज़हानत दूसरों के बारे में हुस्न ज़न नहीं बल्कि सुए ज़न से काम लेती है। और यही वजह है कि जब तक आप किसी के बारे में गलत सोचोगे, गुमान ही गलत रखोगे, तो वो आपके बारे में अच्छा कैसे हो जाएगा? आप फ़र्ज़ करें कि किसी इंसान के बारे में ये सोचते हैं कि वो फलाँ तरफ ही जा रहा है, उसने मेरी खराबी कर रहा है, मेरी खराबी के लिए जा रहा है, तो वो जिस तरफ मर्ज़ी चला जाएगा, आपका ये काम सही कभी भी नहीं हो सकेगा क्योंकि आपका ज़न ही उसके खिलाफ खराब हो गया है। आप सोच ही यही रहे हो कि वो बस आपके लिए खराबी करने का सोच रहा है। वो जिस तरफ मर्ज़ी जाएगा, वो जिस तरफ मर्ज़ी जो कुछ मर्ज़ी करेगा, वो मेरे बारे में ही गलत कर रहा है। वो मेरे बारे में ही किसी से मशवरा करने जा रहा है। वो मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये तो इंसान की बहुत अपने ज़हन की ख़ता होती है कि इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि वो जो भी उसका एक्शन है, वो मेरे ही खिलाफ है। क्यों भई आपके खिलाफ हैं? नहीं हो सकता ऐसा, हर इंसान अपना काम में बिज़ी होता है। कोई इंसान किसी दूसरे के लिए क्यों सोचेगा, कोई दूसरे के लिए क्यों कुछ करेगा इतना ज़्यादा कि जो इंसान इधर जा रहा है तो मेरे लिए जा रहा है, उधर जा रहा है तो मेरे लिए जा रहा है, न ये कर रहा है तो वो मेरे लिए ही कर रहा होगा। यानी कि इन लोगों का ये होता है कि ये समझते हैं कि शायद ये फलाँ हमारा ही मुख़ालिफ़ है और हर उसकी एक्शन मेरे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि हर इंसान अपने काम में बिज़ी होता है। किसी इंसान को किसी दूसरे से क्या लेना इतना कि वो उसके कामों में बिज़ी हो जाए। ये लोग एहसास कमतरी का शिकार भी होते हैं। इंसान कब एहसास कमतरी का शिकार होता है? जब वो अपने हालात से मुतमईन नहीं होता। ये लोग क्यों अपने हालात से मुतमईन नहीं होते? क्योंकि ये हर वक़्त अपने से बुलंदतर चीज़ों को देखते रहते हैं। इंसान को अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उसको अपने हालात पे सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो बहुत होती हैं इंसान के लिए। अगर इंसान महसूस करे और अल्लाह की रहमत पे निगाह करे तो हर इंसान को अल्लाह ने बहुत नेमतें दी होती हैं, लेकिन ये लोग नेमतों पे ध्यान नहीं देते। उनसे फ़ायदा उठाने के बजाय दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि उनको ये ज़्यादा मिल गया, उनको ये, हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि जिनको मिला हुआ है वो उनसे भी मुतमईन हों, वो भी एहसास कमतरी का कहीं शिकार हो रहे होंगे।
کیونکہ ان کو بھی دوسروں کی زیادہ نعمتیں نظر آ رہی ہوگی۔ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ اس کو یہ مل گیا، مجھے یہ نہیں ملا۔ اپنے حالات، اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے حالات بدلنے کے بجائے یہ لوگ دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس کو کیا زیادہ مل گیا، اس کو یہ اچھا مل گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز آپ کو کم ملی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز آپ کو بہت زیادہ ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو انسان شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو کے رہتا ہے۔ ایک اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ انسان پہ کہیں نہ کہیں ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں نا، ہر انسان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنی ذمہ داریاں پوری اچھے طریقے سے نہیں کرنا چاہتے۔ اور ان میں ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ حسد اور بغض رکھتے ہیں دوسروں سے، کیونکہ جب یہ خود ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے جو اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے الٹیمیٹلی ان کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں تو خود اعتمادی نہیں رہتی ان میں۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیں نارمل انسان کبھی نہ کبھار کبھی غلط بیانی کر دیتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے اس سے، یا اس کو خیالوں میں نہیں رہتی ہے اور کوئی بات غلط نکل جاتی ہے منہ سے، یہ نارمل بات ہے۔ لیکن ایک انسان کی عادت بن جائے کہ پے در پہ جھوٹ بولنا شروع کر دے اور وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنا شروع کر دے اور ماہر ہو جائے ان کاموں کا، تو یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک عادت بغض اور حسد ہوتا ہے کہ بلا کے حاسد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے اگر تو کوئی بات نہیں، انسان سے 100 غلطیاں اگلے انسان سے بھی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ لوگ حسد میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بس جو کچھ ملے انہی کو ملے، ہر چیز انہی کے لیے، جو چیز مل رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت ہوتی ہے۔ اللہ میاں کی تقسیم بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ہر چیز ہر انسان کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ہیں جن کو سب کچھ ملا، بظاہر سب کچھ ملا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سکون کی دولت نہیں ہوتی، اور سکون کی دولت جس کے پاس نہ ہو اس کے پاس بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ بات یہ لوگ نہیں سمجھتے اور بلا وجہ ہی دوسروں سے حسد میں مبتلا رہتے ہیں۔